चीन में कोरोना के सब वेरिएंट BF.7 ने तबाही मचा रखी है और आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी चाइनीज वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन इतनी तैयारियों के बावजूद भारत में इस वायरस ने घुसपैठ कर ली है। जी हां, चीन से लौटे यूपी के आगरा का एक शख्स कोरोना पॉजिटिव मिला है, तो कर्नाटक में भी चीन से लौटा एक शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया है। ऐसे में हड़कंप मचना लाजमी है। इतना ही नहीं, चाइनीज वायरस की दहशत के बीच में बिहार के गया में भी 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो कोलकाता में भी दुबई और मलेशिया से लौटे हुए 2 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। चीन में कोरोना का सबसे घातक अलार्म बज रहा है, क्योंकि चीन में रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा केस आ रहे हैं। लेकिन चाइनीज वायरस अब भारत में भी घुसपैठ करने लगा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे मेड इन चाइना वायरस चीन से भारत के लिए ट्रैवल कर रहा है। भारत में पिछले 24 घंटों में 200 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज आए हैं। ऐसे में लोगों के मन में डर है कि क्या भारत में फिर से कोरोना की नई लहर आएगी। चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 लोगों को तड़पा रहा है। बताया जा रहा है कि चीन में हर 6ठा व्यक्ति BF.7 से इन्फेक्टेड है। भारत में चीन के इस घातक वायरस की घुसपैठ न होने पाए, इसके लिए मोदी सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसके बावजूद चाइनीज वायरस भारत के सुरक्षा कवच को भेद कर दाखिल हो चुका है। कैसे, आइए आपको बताते हैं। चीन से आगरा लौटा एक शख्स कोरोना पॉजिटिव निकला। अब आगरा से लेकर पूरे यूपी में अलर्ट मोड पर सरकार। किस किस से मिला चीन से आया शख्स, कहां कहां गया। चीन से लौटे शख्स के परिवार समेत 37 लोगों की कोरोना जांच। जी हां, जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार चाइनीज वायरस भारत तक आ ही गया। अब आपको बताते हैं कि यह शख्स चीन से आगरा तक कैसे पहुंचा, तो सुनिए। आगरा की मारुति स्टेट कॉलोनी के रहने वाले 40 वर्षीय शख्स चीन की नेशनल सेंट्रल सिटीज मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। वहां वो 2020 से काम कर रहे हैं और आगरा नहीं आए थे। 22 दिसंबर को वो फ्लाइट के जरिए चीन से दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से टैक्सी लेकर वो आगरा आते हैं। 23 दिसंबर को वो एक प्राइवेट लैब में कोरोना टेस्ट करवाते हैं और कोरोना पॉजिटिव निकलते हैं। इसके बाद तो हड़कंप मच जाता है। 22 को ही इन्होंने दिल्ली में लैंड किया और 23 को ये आगरा आए थे। इन्होंने स्वयं स्वतः ही अपनी जांच एक प्राइवेट लैब में कराई थी, जिसमें ये RT-PCR में इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था और इस समय इनको कोई सिम्टम्स नहीं है और ये अपने घर पे होम आइसोलेशन में हैं। और इनके जितने भी कॉन्टैक्ट को ट्रेस किया गया है और उनके करीब 27 हम लोग अब तक टेस्ट कर चुके हैं, टेस्ट सैंपल ले लिया है। इसके अतिरिक्त जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इनका सैंपल हम लोग ने लखनऊ भेज दिया है, जिससे कि जो भी वेरिएंट अगर कोई भी संभावना है तो उसको हम लोग रूल आउट कर पाएं। अब आगरा पहुंचे शख्स के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए KGMU लखनऊ भेजे गए हैं, ये पता लगाने के लिए कि क्या वो चीन में फैले कोरोना वायरस के वेरिएंट BF.7 है या नहीं। लेकिन कोरोना की पुष्टि होने के बाद रैपिड रिस्पांस टीम आगरा में उनके घर पहुंचती है। घर पर उनकी पत्नी और बेटे समेत संपर्क में आए कॉलोनी के लोग और दूध वाले समेत 37 लोगों के सैंपल लिए जाते हैं। साथ ही उस टैक्सी वाले की भी तलाश चल रही है, जिस टैक्सी में बैठकर वो दिल्ली से आगरा पहुंचे। आगरा से जो केस आया है, जिस तरह से जो चाइना में एक कोविड पॉजिटिव केस मिला है, वो चीन से यात्रा करके आए थे। उनकी पॉजिटिव आने के बाद हमने जीनोम टेस्टिंग के लिए भेजा है। वो घर पर आइसोलेशन में है, कोई पहने की स्थिति नहीं है, स्वास्थ्य उनका ठीक है, नियंत्रण में है। लेकिन ऐसे सभी यात्री जो विदेश यात्रा करके आए हैं, हम उनसे अपील करते हैं, करबद्ध अनुरोध करते हैं, कृपया कोविड निगेटिव जांच आने के बाद ही सार्वजनिक स्थलों पर निकले, तब तक आइसोलेशन में रहें। और उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था सरकार कर रही है। हम आपको बता दें कि चीन में कोरोना से मची तबाही के बाद से ही फ्लाइट पर बैन लगाने की बात हो रही थी। हालांकि इस समय चीन से भारत के लिए डायरेक्ट फ्लाइट तो बंद है, लेकिन दूसरे देश के रास्ते लोग चीन से भारत तक पहुंच रहे हैं। आइए समझाते हैं कैसे।
इस समय मलेशिया, सिंगापुर आदि देश होकर चीन से लोग भारत आ रहे हैं। यदि आप चीन जाना चाहें तो भारतीय हवाई अड्डे से श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, हांगकांग आदि देशों से होकर चीन के एयरपोर्ट तक जाने का टिकट मिल रहा है। पश्चिम एशिया या यूरोपीय देशों के रास्ते भी लोग चीन से आवाजाही कर रहे हैं। ऐसे में चीन से आने वाले दूसरे रूट पर भी पाबंदी की मांग उठना शुरू हो गई है। कोरोना से संक्रमित एक शख्स चीन से आगरा तक पहुंच जाता है तो बिहार में भी 4 विदेशी कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। ये चारों विदेशी बिहार के गया में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। इन यात्रियों की गया एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की गई थी। इसी जांच में चारों यात्री पॉजिटिव पाए गए। इन चारों में से 3 लोग बैंकॉक के और एक कोविड पॉजिटिव म्यांमार का बताया जा रहा है।